नमस्कार, मैं माधुरी राठौर, असिस्टेंट प्रोफेसर, शिक्षा शास्त्र विभाग, जगत तारण गर्ल्स पीजी कॉलेज, प्रयागराज। आज हम शैक्षिक तकनीकी के बारे में पढ़ेंगे। शैक्षिक तकनीकी या एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का अर्थ क्या होता है, हम सबसे पहले ये देखेंगे। शैक्षिक तकनीकी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सरल, रुचिपूर्ण, सुगम एवं प्रभावशाली बनाती है। वर्तमान में शिक्षा का कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें शैक्षिक तकनीकी का प्रयोग ना होता हो। आज शिक्षा के हर क्षेत्र में एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का प्रयोग होता है। शैक्षिक तकनीकी को शैक्षिक प्रौद्योगिकी के नाम से भी जाना जाता है। अंग्रेजी भाषा में इसे एजुकेशनल टेक्नोलॉजी कहा जाता है। शैक्षिक तकनीकी दो शब्दों शिक्षा एवं तकनीकी के योग से बना है। इसके अर्थ को स्पष्ट रूप से समझने के लिए हम सबसे पहले शिक्षा एवं तकनीकी के अर्थ को अलग-अलग समझेंगे। सबसे पहले हम शिक्षा का अर्थ देखेंगे। शिक्षा मानव विकास का मूल साधन है, जिसके द्वारा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का, उसके अंदर किसी भी बालक के अंदर छिपी प्रतिभाओं का विकास किया जाता है। शिक्षा मानव के ज्ञान एवं कला कौशल में वृद्धि करती है तथा उसके व्यवहार में सुधार करती है। शिक्षा शब्द संस्कृत के शिच धातु में आ प्रत्यय लगाने से बना है, जिसका अर्थ है सीखना और सिखाना। इस प्रकार शिक्षा का अर्थ हुआ सीखने और सिखाने की प्रक्रिया। अंग्रेजी में शिक्षा शब्द का पर्यायवाची एजुकेशन है, जो लैटिन भाषा के एजुकेटम शब्द से बना है। एजुकेटम शब्द भी दो शब्दों से मिलकर के बना है, ई तथा ड्यूको। ई का अर्थ है अंदर से तथा ड्यूको का अर्थ है आगे बढ़ाना। इस प्रकार एजुकेशन का अर्थ हुआ बालक के अंदर छिपी हुई प्रतिभाओं को, उसके अंदर जो टैलेंट है उसको बाहर निकालना, विकसित करना, जो कि एजुकेशन का कार्य है। इस प्रकार शिक्षा के व्यापक अर्थ की बात करें तो कह सकते हैं कि शिक्षा एक सतत चलने वाली उद्देश्यपूर्ण सामाजिक प्रक्रिया है, जिसके द्वारा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का विकास करके उसकी कला कौशल में वृद्धि की जाती है, जिससे वह राष्ट्र, समाज एवं विश्व की आवश्यकता के अनुसार एक योग्य, सभ्य एवं सुसंस्कृत नागरिक बन सके। अब हम शिक्षा का अर्थ देख लेने के पश्चात तकनीकी का अर्थ समझते हैं। तकनीकी अंग्रेजी के टेक्नोलॉजी शब्द का पर्याय है। टेक्नोलॉजी का अर्थ है दैनिक जीवन में वैज्ञानिक ज्ञान का प्रयोग करने की विधियां। टेक्नोलॉजी शब्द ग्रीक भाषा के टेक्निकोस से निकला है, जिसका अर्थ है कला। इसका पर्याय लैटिन भाषा का शब्द टेक्सचर है, जिसका अर्थ बुनने और निर्माण करने से होता है। ऑफिस महोदय ने तकनीकी की परिभाषा देते हुए कहा है, तकनीकी विज्ञान का कला में प्रयोग है। टेक्नोलॉजी इज द एप्लीकेशन ऑफ साइंस टू आर्ट। इसी तरीके से जैक ब्लूमर ने भी तकनीकी की परिभाषा दी है और कहा है कि तकनीकी व्यवहारिक जीवन में वैज्ञानिक सिद्धांतों का अनुप्रयोग है। टेक्नोलॉजी इज द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक थ्योरी टू प्रैक्टिकल एंड्स। इस प्रकार शिक्षा एवं तकनीकी के अर्थ को स्पष्ट करने के बाद शैक्षिक तकनीकी के अर्थ को अब सरलता पूर्वक हम समझ सकते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में तकनीकी साधनों एवं उपकरणों का प्रयोग ही मात्र शैक्षिक तकनीकी नहीं है, बल्कि शैक्षिक तकनीकी का कार्य शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को अधिक सरल एवं प्रभावशाली बनाना है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सरल एवं प्रभावशाली बनाने के लिए वैज्ञानिक सिद्धांतों पर, जो साइंटिफिक थ्योरीज है, इन पर आधारित तकनीकी उपकरणों एवं मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों, विधियों, टेक्निक्स का, विधियों, प्रविधियों का उचित प्रयोग ही शैक्षिक तकनीकी है। शैक्षिक तकनीकी को ए लैम्स्टेन ने 3 भागों में बांटा है। इसे हम 3 अप्रोचेस कह सकते हैं एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के: हार्डवेयर अप्रोच, सॉफ्टवेयर अप्रोच और सिस्टम अप्रोच। सबसे पहले हम देखेंगे कि हार्डवेयर उपागम क्या होता है। हार्डवेयर उपागम जो है वो फिजिकल हार्डवेयर उपागम शिक्षा में अभियांत्रिकी यानी इंजीनियरिंग से लिया गया है और शिक्षा में प्रयुक्त होने वाले जो भी शैक्षिक तकनीकी उपकरण हैं, वो सब हार्डवेयर उपागम के अंतर्गत आते हैं, जिनसे कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सरल एवं प्रभावशाली बनाया जाता है और शिक्षण के उद्देश्यों को प्राप्त किया जाता है। हार्डवेयर उपागम के अंतर्गत ग्रामोफोन, रेडियो,
टेप रिकॉर्डर, कंप्यूटर, टीवी, प्रोजेक्टर आदि आते हैं। हार्डवेयर उपागम का जो मुख्य कार्य है वो है ज्ञान को संचित करना, प्रिजर्वेशन, दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाना या संप्रेषित करना, ट्रांसमिशन, और ज्ञान का विस्तार करना, एडवांसमेंट। ये जो है ये इसके तीन मुख्य कार्य हैं हार्डवेयर उपागम के। हार्डवेयर उपागम को तीन ज्ञानेंद्रियों के आधार पे हम तीन भागों में भी बांट सकते हैं। सबसे पहला है श्रव्य साधन, ऑडियो एड्स। ऑडियो एड्स में वो साधन आएंगे जो हमारी सुनने की शक्तियों को या श्रवणेंद्रियों को प्रभावित करते हैं, जैसे कि रेडियो, टेप रिकॉर्डर, जो हम सुनकर केवल सुन सकते हैं, यानी कि इसे हम देख नहीं सकते हैं, केवल सुनने में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, जिसका प्रयोग हम शिक्षण में करते भी हैं। और दूसरा जो है वो है दृश्य साधन। ये विजुअल एड्स है जिसका प्रयोग हम देखने जो हमारे देखने की शक्तियों को प्रभावित करता है, देखने की इंद्रियों पर आधारित है ये साधन। ऐसे साधन जैसे कि हम चार्ट का प्रयोग करते हैं अपनी टीचिंग में, मैप का प्रयोग करते हैं, मॉडल, स्लाइड्स, प्रोजेक्टर इत्यादि, ये सब दृश्य साधन में आएंगे, विजुअल एड्स में आते हैं। और जो तीसरा भाग है वो है ऑडियो विजुअल एड्स। श्रव्य दृश्य साधन वे साधन जो हमारी देखने और सुनने दोनों की इंद्रियों को प्रभावित करते हैं। ऐसे साधन को हम ऑडियो विजुअल एड्स के अंतर्गत रखते हैं, जैसे कि टीवी एवं कंप्यूटर। तो ये हार्डवेयर उपागम के मुख्य प्रकार हैं। अब सॉफ्टवेयर उपागम की बात हम करते हैं। सॉफ्टवेयर उपागम को मृदुल शिल्प उपागम भी कहा जाता है और इसको शैक्षिक तकनीकी द्वितीय भी कहते हैं। इसके कई कई अन्य नाम भी हैं, जैसे कि इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी, टीचिंग टेक्नोलॉजी एवं बिहेवियरल टेक्नोलॉजी। सॉफ्टवेयर अप्रोच या सॉफ्टवेयर उपागम शिक्षण तथा अधिगम के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित होता है। आर्थर मेल्टन ने कहा है, यह तकनीकी सीखने के मनोविज्ञान पर आधारित है तथा अनुभव प्रदान करके छात्रों में अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन की प्रक्रिया का शुभारंभ करती है। सॉफ्टवेयर अप्रोच के अंतर्गत कंप्यूटर प्रोग्राम, स्लाइड्स, रिकॉर्डेड सामग्री, वीडियो प्रोग्राम, ट्रांसपेरेंसीज इत्यादि आते हैं। सॉफ्टवेयर उपागम के बाद में अब हम बात करते हैं प्रणाली उपागम की, सिस्टम अप्रोच की। प्रणाली उपागम को शैक्षिक तकनीकी तृतीय भी कहा जाता है। इस उपागम को प्रबंध तकनीकी उपागम तथा शैक्षिक प्रबंध के नाम से भी जाना जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में शैक्षिक प्रशासन व शैक्षिक प्रबंध की समस्याओं का वैज्ञानिक अध्ययन करने में इसका प्रयोग किया जाता है। प्रणाली उपागम छात्र केंद्रित होता है और इसके प्रयोग से शैक्षिक समस्याओं को सुलझाने के लिए प्रणाली विश्लेषण किया जाता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि शिक्षा तकनीकी का अर्थ क्या होता है तथा शिक्षा तकनीकी के कितने उपागम हैं। धन्यवाद।